गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुरेश ओली डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी छिनकी फार्म से आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 3 सांवले सपनों की याद। बेटा, आप लोगों के पास बुक्स होंगी, उसमें आपका थर्ड पार्ट उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं, वो पाठ अब आपके सिलेबस से कट हो गया है। इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन और पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। तो जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी आप रहे और राजनीति में भी आप बहुत सक्रिय रहे। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। तो उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लूंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। और भी बहुत सारी रचनाएं आपने हिंदी साहित्य को दी हैं। तो मैं पक्षियों से संबंधित इस पाठ को शुरू करने जा रहा हूँ, जिस पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। यह एक स्मृति लेख है। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर संवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वे उस पक्षी के गीत को दोबारा वापस नहीं लौटा सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई भी आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम था सालिम अली, जिनका पक्षियों से बहुत सारा लगाव था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे बड़े बड़े बर्तन उन्होंने तोड़े थे और कब दूध दही को ज़मीन पर उन्होंने गिराया था। कब उन्होंने घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था और अपनी बांसुरी की धुन से सभी के हृदय को वसीभूत, सभी के हृदय में वे हो गए थे। तो कब उनकी दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बस उन्होंने अपनी बंसी बजाई। तो इस तरीके से वे कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपका और संगीत का जादू उसने पूरी वाटिका में फैला दिया। तो ऐसे श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कोई व्यक्ति बच सकता है क्या? वैसे ही प्रकृति में घूम रहे इन हजारों करोड़ों लाखों अनगिनत पक्षियों के चहचहाहट के प्रेम से कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला कैसा समझ सकता है? तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। बच्चों, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया होगा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है।
सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी उनको मदद दी थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो इस प्रकार से अपने लंबे अनुभव के कारण एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने वे गए। तो उस समय पर वे प्रधानमंत्री थे। उस समय पूरे देश में पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरीके की पहल चल रही थी। तो उसी बीच सालिम अली का एक चित्र निकलकर प्रधानमंत्री की नज़रों में आया और उसके बाद उन्होंने सालिम अली से भेंट भी की और पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में उन्होंने उनसे कुछ बातें भी की। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, क्योंकि लिखा उसके लिए जाता है जिसकी आत्मकथा सीमित होती है। तो इस प्रकार से लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है। उनके लिए शब्दों की माला उनको पहना पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो जटिल प्राणियों में और मेरी छत पर बैठी उस गौरैया के बारे में वे बार बार पूछते थे, क्योंकि सालिम अली अक्सर अपनी छत पर अनेक पक्षियों को दाना भी खिलाते थे, उनसे बातें भी करते थे, उनकी दवा इत्यादि भी करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों में सुराग में ही निकले हैं और बस गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सालिम अली का पक्षियों के प्रति कैसा प्रेम है। बचपन में उनकी एयरगन से एक बार एक गौरैया घायल हो गई और वो गौरैया ढूंढती हुई सालिम अली को अंतिम क्षणों में उनके घर तक आ पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह गौरैया वापस सालिम अली को नहीं देख सकी। तो इस प्रकार से रामायण के बालकांड में भी कुछ श्लोक निहित है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गय मय शाश्वती ही समा यत क्रौच मिथुना देकमवधि काम मोहितम। जटायु इत्यादि कई पशु पक्षी आपने ऐसे देखे होंगे जिनका यशगान आज भी बड़े बड़े पुराणों में, वेदों में आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से घर पर इस पाठ को पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें, ताकि आपको पाठ को समझने में ज़्यादा कोई भी समस्या ना हो। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे निसंदेह मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जल्द ही मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।